नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है एपी ज्ञान चैनल का और इसका टाइटल है कश्मीर इंडिया का हिस्सा, जॉय बिडेन के बयान से पाकिस्तान क्राइम। तो भाई चलिए भाई देखते हैं कि हुआ क्या है और इस पर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो क्या कह रही है। बकौल इनके तो वो रो रही है। तो चलिए देखते हैं भाई। स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एक बयान से। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर ही जिस तरह से पाकिस्तान का अमेरिका में स्वागत किया गया, चाहे वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो या उनके पीएम शहबाज शरीफ या फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा, और वहाँ पे जाकर के ये तीनों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी हालत डूबी पड़ी है, पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, उसको देखने के बजाय वहाँ पे कश्मीर कश्मीर राग आलापा, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया 7वें आसमान पर उड़ रही थी। लेकिन जो बाइडेन के एक बयान ने हवा में उड़ रहे पाकिस्तानी मीडिया को ला करके उसको जमीन पे पटक दिया है और ये दिखाया कि पाकिस्तान की औकात क्या है। और रही बात कश्मीर की, तो पाकिस्तान तो यह बात भूल ही जाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का अटूट अंग है और रहेगा, और पाकिस्तान को ये कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये अलग बात है, कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। मुझे लगता है शायद गलती से उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का अटूट अंग है, कि कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान दर दर भिखारी जिसे ठोकरें खाता रहेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर की जानिब से एक बयान दिया गया है और ये बयान इस कदर खतरनाक और इस कदर शदीद है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस बयान के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। इस वक्त जो मुआशी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है, इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है, कहीं ये सारी के सारी गेम अल्टीमेटली हमारे एटमी असासों से हमें महरूम करने के लिए तो नहीं थी, क्योंकि अमेरिका के सदर ने यह स्टेटमेंट कोई ऐसे कैजुअल सी स्टेटमेंट नहीं दी। चीन से मुतल्लिक एक सवाल पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ने कहा कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है, क्योंकि इसका एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है, इसके एटमी प्रोग्राम में कोहेजन नहीं है। ये स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अमेरिकी सदर की तरफ से की गई गुफ्तगू के ट्रांसक्रिप्ट के तौर पर भी सामने आई। जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है। उनका मजीद कहना था कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अमेरिका के पास सूरत हाल तब्दील करने के मौके मौजूद हैं। अब जो अमेरिका की जो एक नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पर अमेरिका ने शामिल नहीं किया हुआ, क्योंकि अमेरिका एक चीज बड़ी वाजे उसमें कहता है कि आप अगर अमेरिका के मफाद के खिलाफ जाने वाले मुल्क के साथ हैं तो आप घाटे में हैं और हार जो है, शिकस्त जो है वो आपका मुकद्दर है। यानी इन स्ट्रॉन्ग और इंतहाई सख्त लाइंस के साथ उन्होंने अपनी ये नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाई। अब ये जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आई है, ये इसलिए भी बहुत खतरनाक है क्योंकि अमेरिका जो है वो कहता है कि उसे चाइना कंटेन कर सकता है, लेकिन हम उसका सद्देबाब करेंगे और जो ममालिक उसके साथ होंगे उन्हें भी यहां पर हम कंटेन करेंगे। अब जाहिर बात है पाकिस्तान कंप्लीटली अमेरिकन कैंप में नहीं जा सकता। अफगानिस्तान के इशू के ऊपर अमेरिका को गुस्सा है, एब्सोल्युटली नॉट पर अमेरिका को गुस्सा है। इस सब से निकालने के लिए एंड पे होगा कि जी आपके तो एटमी असासे गैर महफूज हैं, और बाइडेन ने उसकी बुनियाद डाल दी हुई है। बाइडेन ने उसके लिए अपना पहला पत्ता जो है वो फेंक दिया है, और इस चीज को जितना खतरनाक समझा जाए ये उतना ही खतरनाक है कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। यानी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आ गया है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम को एहतजाज के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री तलब कर लिया गया है। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका से इस बात पर एहतजाज किया है। अब आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ये स्टेटमेंट उस वक्त सामने आती है जब अभी बहुत सारे इवेंट्स हुए। हमने कहा कि जर्मनी ने ये स्टेटमेंट दे दी जो कि उन्होंने कहा था, और कश्मीर के हवाले से तो हमने कहा वाह वाह, ये तो बस अब तो इंडिया के ख़िलाफ़ है पूरा वेस्ट और हमारे साथ है। लेकिन असल में हम ये देख रहे हैं कि वो हमसे कुछ काम लेना चाहते थे। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जो ये बात कही कि मुझे हैरत है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बयान क्यों दिया, तो हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि आप और अलापें कश्मीर का राग
ये सब चीज़ें तो आपके सामने हैं। देखिए, कश्मीर की बातें तो खैर हम बात पर आएंगे, लेकिन जो दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आई है पिछले कुछ दिनों में, आप देखिए ये इवेंट्स जो जिनकी बात कह रही थी, ये बयान तब आया है जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा अमेरिका गए थे। अभी बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ, अमेरिकी सेना, अमेरिका की तरफ से उन्हें बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया, रेड कारपेट और ये और वो और ऐसा और वैसा, बताया गया कि जी पाकिस्तान बड़ा अहम साझेदार है, ऐसा है वैसा है ये है। अब आप इस चीज को कनेक्ट करिए कि बाजवा जो हैं वो नवंबर में, शायद नवंबर या दिसंबर तक रिटायर हो जाएंगे, एक्सटेंड नहीं हो रहा है उनका कार्यकाल बतौर आर्मी चीफ, पाकिस्तान आर्मी चीफ। बाजवा गए अमेरिका, अमेरिका में जाकर उन्होंने ऐसी क्या बातें कही कि उनके दौरे के बाद बाइडेन को यह बयान देना पड़ा। बाइडेन ये बयान दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हो या न्यूक्लियर प्रतिष्ठान हो वो सुरक्षित नहीं है। अब देखिए इस बयान को मिलाइए, कितना अहम बयान है। बाजवा गए, उनके दौरे के बाद बाइडेन का ऐसा बयान आता, और आज तक अमेरिका की तरफ से ऐसा बयान, इतना कड़ा बयान न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों को लेकर नहीं आया था पाकिस्तान के लिए। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, और ये बड़ा अहम बयान है। दूसरी बात, बाजवा गए, सब कुछ हुआ, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जो बात कह रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अमेरिका की बनी, उसमें पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है। आप इस बात को समझिए, ये डॉट्स को आप कनेक्ट करिए कि उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है। भारत के बारे में कहा गया है कि इंडिया जो है वो अमेरिका का बेहद अहम साझेदार है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में बाकायदा भारत को इतनी अहम जिम्मेदारी के तहत बातें कही गई हैं कि जी भारत बहुत बड़ा साझेदार है, हम उसके दोस्त हैं, भारत हमारा दोस्त है और हम भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं। अब आप इन दोनों बातों को कनेक्ट करिए। क्या ऐसा हुआ है कि जनरल बाजवा ने कहा है कि भाई पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में मजबूत हो रही है, यानी कि अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में मजबूत होती है तो सीधा सा उसका असर जो पड़ेगा वो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस पर पड़ेगा, जहां पर ये कहा जाएगा कि भाई आपके अधिकार जो है वो सीमित हैं, यानी कि आर्मी के हाथ से कंट्रोल धीरे धीरे करके निकल जाएगा। तो क्या बाजवा ने ये बात कही कि भाई इस बात को कहा जाए, क्योंकि न्यूक्लियर संस्थानों, न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल किसका है? पाकिस्तान की सेना का है। और जब उस पर सवाल उठाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को लगेगा कि नहीं यार, पाकिस्तान की सेना को सारे अधिकार मिलने चाहिए, सारे अधिकार उनको मजबूत रखना चाहिए। तो एक ये इमोशन पाकिस्तान की जनता में भी जाएगा कि भाई नहीं, सेना जो है वही रोक सकती है, इनके बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ इससे उन्होंने दूसरा शिकार ये कर दिया कि भाई पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी बोल दिया कि बेटा इतना आसान नहीं है सेना की चीजों को कम कर देना, क्योंकि आपको याद होगा चाहे वो नवाज शरीफ हो, जो PMLN है, वो सारे लोग सेना के खिलाफ लगातार बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजियां कर रहे थे। बाजवा के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें नवाज शरीफ ने कही थी और देश के सुरक्षा के ऊपर। इधर इमरान खान भी लगातार बाजवा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देश की सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। अब आप बोलिए कि जो पक्ष है, जो विपक्ष है, वो दोनों मिलकर सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक ही तरह के बयान आ रहे हैं। इट मींस कि सेना को लग गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप उनके हाथ से कंट्रोल लेना चाहती है, और इसीलिए बाजवा गए थे। उनके जाने के, देखिए उनके दौरे के फौरन बाद अमेरिका का इतना बड़ा बयान आया। अब आप सोचिए कि डॉट्स कनेक्ट करिए कि कहां पर खेल चल रहा है और क्या खेल चल रहा है, ये समझते रहिए। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। क्योंकि मेजर गौरव आर्या जो कि गेस्ट स्पीकर के तौर पर उस डिबेट में थे, उनका क्या कहना था कि चूड़ियां कसेंगे। तो क्या ये चूड़ियां कसी जा रही हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हम खित्ते की खुशहाली और अमन के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि भारत संजीदा, बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए इक़दामात करने का हामी हो जाए। बात यह है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, 100 दिन कश्मीर पे प्रोग्राम करके उसके बाद हम पीछे उसको छोड़ देते हैं और कोई किसी और आप सब्जेक्ट पे चले जाते हो। 35 भी लेके आए, 370 भी लेके आ गए। हमने क्या किया? हम उस वक्त रिएक्शन कर देते हैं। प्लेबिसाइट इज द ओनली आंसर। इंडिया हैज ओनली वन थिंग टू से कि जम्मू, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के राजा ने, महाराजा ने एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ, और दे वर फुली कमिटेड टू बी विद इंडिया। कश्मीर आप किसी पाकिस्तान से पूछिए उसकी क्या तारीख है, वो तो नहीं बता सकेंगे। वहां की जबान क्या है, वो भी नहीं बता सकते। कश्मीर के ऊपर भी जो उन्होंने किया है वो एक इंटरनल डिसीजन, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेशन बिल तो महाराजा ने इंडिया के साथ साइन किया था ना, और उसमें ये कहा था कि ये एक टेम्पररी स्पेशल स्टेटस है।
तो अब आके उन्होंने वो खत्म कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात है, इस पे इतना शोर और पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आपको पहले लगता है कि हम वाकई खतरनाक तरीन हैं? नो, हमारे से ज़्यादा कोई दिल नरमी वाला बंदा ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान का मतलब क्या है, पहली बात तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका जो पहला जवाब है, ठीक है। और हमारा जो दिल है वो बहुत बड़ा है। मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो, हम ला इलाहा पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या ये कलमा पढ़ने वाले को ज़ेब देता है कि वो किसी के पास जाके मदद की वो करे, और मुसलसल बहैसियत मुसलमान हमें ज़ेब देता है कि हमारा ये इमेज हो? नहीं, आई थिंक खुद के अंदर जज्बा होना चाहिए। जज्बा किस चीज़ का? मांगने का जज्बा होना चाहिए कि हमारी मजीद मदद कर दी जाए? नो, बिल्कुल। फिर किस चीज़ का जज्बे की बात करें? मतलब कि इस बात पे मैं अपना एडिटेट मतलब इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा। इंटरव्यू क्यों नहीं आप देना चाह रहे? आप इस वजह से इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे क्योंकि आपको हकीकत मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का अभी मौजूदा सूरत हाल में क्या इमेज है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म और आपने देख लिया कि बात तो बिल्कुल सही है कि कश्मीर के चक्कर में मैं सारे पाकिस्तानी जो भी इक्का दुक्का जो मेरा वीडियो देखते होंगे वो ये सवाल अपने आप से पूछें कि क्या कश्मीर के चक्कर में जो कुछ भी पिछले 75 साल में पाकिस्तान ने किया है उससे हासिल क्या किया उन्होंने? क्या कश्मीर हासिल हो गया? क्या कश्मीर के लोगों की जो वो कहते हैं सो कॉल्ड सपोर्ट करते हैं, क्या उससे उनको क्या हासिल हुआ? और कितना कुछ खोया है कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने? इस बात का आकलन करना बहुत जरूरी है और हर पाकिस्तानी इन दो सवाल जो जवाब है कि क्या पाया और क्या खोया, इन दोनों सवालों के जवाब तलाशिए और अपने आप को जवाब दीजिए और फिर इसकी तुलना कीजिए कि क्या कश्मीर राग अलापना क्या सही था पिछले 75 सालों से, तो आपको जवाब मिलेगा। कश्मीर का कॉज फॉर इंस्टेंस फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव हमने मिलिट्री रिजीम पे खराब किया, बिकॉज इंसर्जेंसी ने कश्मीर का जो हमारा सही मौकफ था, हमारा यूएन बैक रेजोल्यूशन से हमें जो स्ट्रेंथ मिलती थी वो सारी आपने गवा दी, बिकॉज आपने इस कश्मीर की डिबेट फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशंस टू इंसर्जेंसी शिफ्ट कर दी। और शायद इंडिया को डिस्पाइट द गवर्नेंस फेलियर्स इन कश्मीर शायद सिंगुलरली जितना उस चीज से फायदा हुआ हो किसी और चीज से नहीं हुआ। इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं। एक दिन का ये जॉब नहीं है सर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द रूलिंग एलीट डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। और जवाब मिलेगा क्या पता नहीं, शायद आप उस पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पाकिस्तान इस वक्त तबाह बर्बाद मुल्क बन चुका है। आपका पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया होने की कगार पर है। आपका पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान के दिवालिया होने की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से कहा जा रहा है कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो है वो सुरक्षित नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सुरक्षित नहीं है। और कल को यह हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आपसे छीन लिए जाएं, आपको आइडिया भी नहीं है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी बेस रख दी गई है, अब धीरे धीरे इस पर दीवार बिल्ड होगी और जिस दिन ये दीवार बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी उस दिन आपसे आपके न्यूक्लियर वेपन्स छीन लिए जाएंगे अनसेफ बताकर। और अनसेफ क्यों है? क्योंकि आपके मुल्क में सबसे बड़ी बात है कि क्या कहते हैं उसे, मतलब सामान्य हालात नहीं है आपके मुल्क के। आपके मुल्क में केओस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है जिससे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जिससे वजह से बहुत ज्यादा लोगों पर गुस्सा है। आपको सेना को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उससे भी एक तबका तो है जो सेना से नफरत करने लगा है, सेना पर सवाल उठाने लगा है, उन पर सवाल करने लगा है। ये सब मिलकर मुल्क को एक केओटिक पोजीशन की तरफ लेकर जा रहे हैं और ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट होगा कल को, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद इस पॉइंट को लेकर आपके न्यूक्लियर हथियार सीज करने के लिए कि जी एक केओटिक नेशन में जहां पर अफरा तफरी का माहौल हो वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को ऐसे नहीं रखा जा सकता, उसको कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है। रही बात कश्मीर की, तो आप सोच लीजिए कि 75 साल में कश्मीर तो आप ले ना पाए और आने वाले बहुत लंबे वक्त तक आप कश्मीर ले। डॉक्टर शाह जो बात कह रहे थे, आप उस बात को समझिए, यार तारिक फतेह जो बात कह रहे थे कि वो कानूनन कश्मीर का एक्सेशन हुआ है इंडिया के साथ, जिस तरह से इंडिया के दूसरे 500 से ज्यादा रियासतों का एक्सेशन इंडिया में हुआ वैसे ही कश्मीर का भी हुआ। तो कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता किसी कोर्ट में, किसी वहां पे कि भाई कानूनन इंडिया का अधिकार इस पर नहीं है। नहीं तो ऐसे तो फिर भारत की सारी रियासतें उठ जाएंगी, कहेंगे कि जी हमने तो हमसे साइन किया, हम नहीं मानते। ऐसा नहीं होता। देश और दुनिया कानून से चलते हैं, आपके मन की मर्जी से, आपके चाहने से नहीं चलते हैं। मैं चाह लूं कि आज इस्लामाबाद मेरा हो जाए क्योंकि कल शुरू में तो वो इंडिया का हिस्सा था, तो ये नहीं हो सकता। कागज पर दस्तखत किए गए हैं इंडिया की तरफ से कि जी इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, तो कल को हम भी ये दावा कर सकते हैं।
कल को सिख जो है वो लाहौर पर दावा कर देगी जी महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर और पूरा लाहौर सिखों से भरा पड़ा था, तो वाकई ये बात तो सही है कि वो तो उनकी जागीर हुई, आपको लौटानी पड़ेगी। तो आप क्या कहेंगे, जो आप कहते हो ना कि जो मुसलमान रहते हैं वहां पे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा, तो लाहौर में भी पंजाबी सरदार बहुत ज्यादा रहते थे ना, सिख ज्यादा रहते थे, तो आप लौटा दो उनको। ऐसे नहीं होता, क्योंकि बाय लॉ, बाय कानून, बाय अग्रीमेंट ये सारी चीजें की गई हैं कानूनी तौर पर कि बॉस पाकिस्तान को जब बांटा गया, अलग किया गया, तो आपके हिस्से ये चीजें आई हैं, तो आपको दी गई हो, कागज पर लिखी हुई हैं, तभी वो आपका है। लेकिन आप ये बात समझोगे नहीं। खैर भी देखते रहिए, बहुत कुछ होना बाकी है और पाकिस्तान को जो लग रहा है कि पता नहीं क्या तीर मारा है उसने, खैर चिंता मत कीजिए, जल्दी और भी आपको खबरें ऐसी मिलेंगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।